There is a famous saying that variation is the only constant thing in this universe. आज की ये saying आज के हमारे टॉपिक के का दूसरा नाम है, क्योंकि इस कायनात में मौजूद तकरीबन हर चीज़ ही हालत हरकत में है, लेकिन हर जिस्म की या हर बॉडी की हरकत मुख्तलिफ होती है। कुछ बॉडीज़ स्ट्रेट लाइन में हरकत करती हैं, जबकि दूसरे अजसाम कर्व्ड या टेढ़े रास्तों पर हरकत करते हैं। इसी तरह से कुछ बॉडीज़ सर्कुलर पाथ में हरकत करती हैं, जबकि कुछ बॉडीज़ अपने ही एक्सिस के अगेन रोटेट करते हैं। लिहाजा इन मुख्तलिफ तरह की हरकतों की वजह से साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट ने हरकत को 3 अक़साम में तकसीम किया। हरकत की इन 3 मेजर टाइप्स के नाम ये हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन आम तौर पर यूनिफॉर्म मोशन होती है, जो कि किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग या फिर किसी कर्व पाथ के अलोंग होती है, जबकि रोटेटरी मोशन किसी मखसूस एक्सिस के अराउंड होती है, और वाइब्रेटरी मोशन एक वस्ती पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन के इर्द गिर्द या ऊपर नीचे बार बार एक ही तरह की हरकत का नाम होता है। आइए अब हम इन तीनों अक़साम को तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो हरकत होती है कि जो एक जिस्म एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व्ड पाथ के अलोंग करता है। इस तरह के किसी जिस्म की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हवा में उड़ते हुए एक हवाई जहाज़ या एरोप्लेन की मोशन, जो कि एक सीधी लाइन में होती है, वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। इसी तरीके से आपकी किताब में दी हुई फिगर 2.3 में एक कर्व्ड पाथ के अलोंग किसी भी बॉडी की मोशन भी उसकी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। इन द सेम वे आप अगर किसी झूले के अंदर बैठे हैं, जैसा कि फिगर 2.4 में दिखाया गया है, तो आपकी ये मोशन जो कि फेरिस व्हील या झूले के अंदर है, ये मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। यहाँ पे मैं ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का थोड़ा सा फ़र्क बताता चलूँ आपको। यहाँ पर एक और बात भी वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि जब ट्रांसलेटरी मोशन एक कर्व पाथ में या एक सर्कुलर पाथ में हो, तो उस वक्त बॉडी की मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस नहीं होनी चाहिए। इसको मैं एक सादा मिसाल से आपको समझाऊंगा। आप एक पत्थर लें और उस पत्थर को एक डोरी के साथ बांधें, और उस डोरी के साथ बंधे हुए पत्थर को आप घुमाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर पत्थर अपने एक्सिस के अलोंग हरकत नहीं कर रहा, जबकि वो एक सेंट्रल पोजीशन के अराउंड या एक कर्व पाथ में या एक सर्कुलर पाथ में हरकत कर रहा है। तो ये मोशन सर्कुलर मोशन तो कहला सकती है, और सर्कुलर मोशन भी चूँकि ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक किस्म है, लिहाजा पत्थर की ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन ही होगी। अब अगर आप उस पत्थर के साथ बंधी हुई डोरी को खोल दें और उस पत्थर को किसी मेज़ पर रख कर उसको उसके एक्सिस के इर्द गिर्द ही घुमाएं, जैसा कि किसी लट्टू को घुमाया जाता है, तो लट्टू की ये मोशन या फिर पत्थर की ये मोशन रोटेटरी मोशन होगी, क्योंकि ये एक उनके अपने एक्सिस के अराउंड ही हो रही है। लिहाजा ये मोशन ट्रांसलेटरी नहीं होगी। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ट्रांसलेटरी मोशन वो होगी जिसमें कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड ना हरकत करे, ना घूमे, बल्कि वो किसी सर्कुलर पाथ में या किसी कर्व पाथ में हरकत करे। जबकि ऐसी मोशन जो कि किसी भी जिस्म के अपने ही एक्सिस के अराउंड होगी, तो वो रोटेटरी मोशन होगी, ना कि ट्रांसलेटरी मोशन। जबकि ट्रांसलेटरी मोशन वो होगी जिसमें अलोंग द एक्सिस रोटेशन ना हो, अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेशन ना हो या हरकत ना हो, तो उस हरकत को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। इसकी एक दूसरी सादा मिसाल ज़मीन की हरकत भी है। ज़मीन की सूरज के गिर्द हरकत ट्रांसलेटरी मोशन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ज़मीन अपने एक्सिस के ऊपर इस हरकत में नहीं घूम रही, बल्कि वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, और ये एक सर्कुलर मोशन है, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक किस्म है। लिहाजा ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। और ज़मीन की इसी मोशन की वजह से हम
साल में मुख्तलिफ़ मौसमों को इंजॉय करते हैं, क्योंकि ज़मीन की इस मोशन की वजह से सर्दियों और गर्मियों का तगय्युर होता है, यानी सर्दियाँ गर्मियों में बदलती हैं और गर्मियाँ सर्दियों में बदलती हैं। लिहाजा यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद 3 अक़साम हैं। ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, और ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन जो कि किसी सर्कुलर पाथ में हो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जबकि ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी किस्म रैंडम मोशन होती है, जिसको हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। जी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रांसलेटरी मोशन की 3 अक़साम होती हैं, यानी लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो अब हम इनमें से इनको तरतीब से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लीनियर मोशन को पढ़ेंगे। लीनियर मोशन जैसा कि नाम से ही बता रही है हमें खुद कि ये मोशन अलोंग अ लाइन होगी, यानी किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग या किसी सीधे रास्ते के साथ साथ किसी जिस्म की हरकत या उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कह सकते हैं। सो लीनियर मोशन कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन। मसलन एक कार की हरकत जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चलती है को हम लीनियर मोशन की एग्जांपल कह सकते हैं, या एन एरोप्लेन फ़्लाइट या जहाज़ की हरकत। और बिल्कुल उसी तरह एक ऐसे जिस्म की हरकत कि जिसको आप हवा में उछालें और वो सीधा ज़मीन पे आके धड़ाम गिरे, तो उसकी हरकत भी लीनियर मोशन कहलाती है। ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी किस्म सर्कुलर मोशन है, विच कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। मसलन जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था, एक पत्थर की मोशन जब उसको किसी रस्सी या डोरी के साथ बांध कर घुमाया जाए तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो इस तरह की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फिगर 2.7 में एक टॉय ट्रेन की मोशन दिखाई गई है जो कि एक सर्कुलर पाथ में है। इस तरह की मोशन भी सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल है। और ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी किस्म रैंडम मोशन होती है, जिसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी ऐसी हरकत जिसमें ना तो कोई तरतीब हो और ना ही किसी सिमत का तयन हो, उसको हम रैंडम मोशन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कीड़े मकोड़े या हशरात की हरकत जो कि जिसकी ना तो कोई सिमत होती है मखसूस और ना ही कोई तरतीब। इसी तरह से एक परिंदा आपको हवा में उड़ता हुआ जब नज़र आता है तो उसकी मोशन भी कुछ इसी तरह से होती है, ज़्यादातर बग़ैर सिमत और बग़ैर तरतीब के। तो इस तरह की मोशन को हम रैंडम मोशन कह सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स या ज़र्रात की मोशन है, जो कि हवा की सिमत के साथ साथ ही चलते हैं। जिस सिमत हवा चलती है, हवा में मौजूद ज़र्रात की हरकत उसी सिमत होती है, ना उनमें कोई तरतीब होती है और ना ही उनमें कोई मखसूस सिमत। इस सारी बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हरकत 3 तरह की होती है। नंबर 1 ट्रांसलेटरी, नंबर 2 रोटेटरी और नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन मज़ीद 3 तरह की होती है। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन एंड नंबर 3 रैंडम मोशन। मैं अपने आने वाली वीडियो में रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को खुलकर एक्सप्लेन करूँगा। So at the end of the video, I want to say kindly like, share and subscribe my channel with others so others may also get some kind of benefit from my efforts. Thank you very much.